नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं रॉकी शक्ति क्लासेस 75 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में 2000 से अधिक शब्दों को संकलित किया गया है, जो उन सारे एग्जामों के लिए कारगर साबित होगा जहाँ ये पूछा जाता है। इस सीरीज का यह पहला पार्ट है, जिसमें हम 100 महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द को देखेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तथा इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया। हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, अंकेक्षण। अगला क्वेश्चन, हिलोरे उत्पन्न करने वाला। हिलोरे उत्पन्न करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, विलोडक। अगला, हिंदू की भाषा, भारतीय भाषा। हिंदू की भाषा, भारतीय भाषा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, हिंदी। अगला, हास्यजनक चित्रण करने वाला चित्र। हास्यजनक चित्रण करने वाला चित्र, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, कार्टून। और हमारा अगला क्वेश्चन, हास्यरस प्रधान नाटक का लेख। हास्यरस प्रधान नाटक का लेख, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रहसन। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्याही स्त्री। हाल ही में ब्याही स्त्री, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, नवोढ़ा। सारे क्वेश्चन को मैं रिपीट करते जा रहा हूँ ताकि एक ही बार में वीडियो देखने पर आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, नवजात। और हमारा अगला क्वेश्चन, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, हौदा। और हमारा अगला क्वेश्चन, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, गजगामिनी। और हमारा अगला क्वेश्चन, हाथी का सिर कोचने का हथियार। हाथी का सिर कोचने का हथियार, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, अंकुश। और हमारा अगला क्वेश्चन, हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, गज सावक। गज सावक या कलब। अगला क्वेश्चन, हाथियों के समूह में सबसे बड़ा हाथी। हाथियों के समूह में सबसे बड़ा हाथी, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, करिंद। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, हस्त पुस्तिका। अगला क्वेश्चन, हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार। हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, शस्त्र। अब लोगों को कहीं कहीं बुकों में अस्त्र भी मिलता होगा, तो इसको डिफाइन कर लीजिए कि हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाने वाला जो हथियार होता है, इसके लिए शस्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो हाथ से फेंक कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार होता है, उसके लिए अस्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो हाथ से फेंक कर या चलाकर प्रयोग किया जाता है हथियार, उसके लिए अस्त्र, और जो हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाता है, उसके लिए शस्त्र प्रयोग किया जाता है। अगला, हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, अंजलिबद्ध। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा, अंजलिबद्ध। अगला क्वेश्चन, हाथ की कारीगरी। हाथ की कारीगरी, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, हस्तकौशल। हस्तकौशल या हस्तशिल्प। तो हाथ की कारीगरी, हस्तकौशल या हस्तशिल्प। अगला, हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, धुंध। अगला, हवा में उड़ने रहने या होने वाला। हवा में उड़ने रहने या होने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, हवाई। और हमारा अगला क्वेश्चन, हवन में जलने वाली लकड़ी। हवन में जलने वाली लकड़ी, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, समिधा। अगला क्वेश्चन, हवन की वस्तु। हवन की वस्तु। हवन की वस्तु के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, हवि।
और हमारा अगला क्वेश्चन, हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान, इसके लिए सदप्रयोग क्या आता है? साद्वल। अगला, हर तीसरे महीने होने वाला, हर तीसरे महीने होने वाला, इसके लिए एक सदप्रयोग किया जाता है? त्रैमासिक। अगला क्वेश्चन, हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री, हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री, इसके लिए सदप्रयोग किया जाता है? हंसगामिनी। और जो हाथी के समान चलती है उसके लिए गजगामिनी। स्वार्थवश किसी का गुणगान, चापलूसी करने वाला, स्वार्थवश किसी का गुणगान या चापलूसी करने वाला, उसके लिए सदप्रयोग किया जाता है? चाटुकार। और हमारा अगला क्वेश्चन, स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति, स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति, इसके लिए आत्महत्या या आत्मघात। और हमारा अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति की बात का, स्वतंत्रता प्राप्ति की बात का, इसके लिए सदप्रयोग किया जाता है? स्वातंत्रोत्तर। स्वतंत्रता प्राप्ति की बात का स्वातंत्रोत्तर। अगला, स्त्री पुरुष का जोड़ा, पति एवं पत्नी, इसी स्त्री पुरुष का जोड़ा, पति एवं पत्नी, इसके लिए सदप्रयोग किया जाता है? दंपति। और हमारा अगला क्वेश्चन, स्त्री जिसकी आंखें मीन के समान हो, स्त्री जिसकी आंखें मीन के समान हो, इसके लिए सदप्रयोग किया जाता है? मीनाक्षी। स्त्री संबंधी या स्त्रियों का, इसके लिए सदप्रयोग किया जाता है? स्त्रैण। स्त्री की वश में रहने वाला, जिसका स्वभाव स्त्री जैसा हो, इसके लिए सदप्रयोग किया जाता है? स्त्रैण। तो दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। स्त्री संबंधी या स्त्रियों का, इसके लिए भी एक शब्द स्त्रैण शब्द प्रयोग किया जाता है। स्त्री के वश में रहने वाला या जिसका स्वभाव स्त्री जैसा हो, इसके लिए भी एक शब्द स्त्रैण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में जैसा भी क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से आप आंसर को सेलेक्ट कर लीजिए। और हमारा अगला क्वेश्चन, सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? सूर्य। और हमारा अगला क्वेश्चन, सौतेली माता, सौतेली माता के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है? वी माता। और अगला, सौत की तरह द्वेष रखने वाला शत्रु, सौत की तरह द्वेष रखने वाला शत्रु, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है? सपत्न। और हमारा अगला क्वेश्चन, 100 वस्तुओं का संग्रह, 100 की संख्या, 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 की संख्या, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? शतक। और हमारा अगला क्वेश्चन, 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? शताब्दी। और हमारा अगला क्वेश्चन, 100 वर्ष की अवधि या समय, 100 वर्ष की अवधि या समय, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? शताब्दी। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि 100 वर्षों का समूह, उसके लिए भी शब्द प्रयोग किया गया शताब्दी, और 100 वर्ष की अवधि या समय, इसके लिए भी शब्द प्रयोग किया जाता है? शताब्दी। अगला, 100 में 100, 100 में 100, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? 100%। अगला, 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका, 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? मुग्धा। और हमारा अगला क्वेश्चन, 16 वर्ष की नायिका, 16 वर्ष की नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? खोड़सी। और हमारा अगला क्वेश्चन, सोने का स्थान या कमरा, सोने का स्थान या कमरा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? शयनागार। और हमारा अगला क्वेश्चन, सोच समझकर कार्य न करने वाला, सोच समझकर कार्य न करने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? अविवेकी। और हमारा अगला क्वेश्चन, सैकड़ों आँख वाली नायिका, सैकड़ों आँख वाली नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? शताक्षी। हमारा अगला क्वेश्चन, सेवा और आराधना करने योग्य, सेवा और आराधना करने योग्य, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? सेव्य। हमारा अगला क्वेश्चन, सेना के ठहरने का स्थान, सेना के ठहरने का स्थान, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? छावनी। और हमारा अगला क्वेश्चन, सेना का संचालक, सेना का संचालक, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है? सेनापति। हमारा अगला क्वेश्चन, सेना का वह भाग
जो सबसे आगे रहता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, इसके लिए शब्द प्रयोग किया था हरावल। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय से पूर्व का समय। सूर्योदय से पूर्व का समय, इसके लिए शब्द प्रयोग किया था अरुणोदय। हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्योदय से पहले का समय। सूर्योदय से पहले का समय, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है उषा काल। तो आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर अपने नोटबुक में नोट करते रहिए, और जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं उनके लिए हाईलाइट कर दीजिए, ताकि दोबारा आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का पहर। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का पहर, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है प्रातः काल। हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अति संध्या। हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्य निकलने का समय। सूर्य निकलने का समय, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सूर्योदय काल। अगला, सूर्य जिस स्थान पर्वत से निकलता है। सूर्य जिस स्थान या पर्वत से निकलता है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है उदयाचल। और हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्य के अस्त होने का समय। सूर्य के अस्त होने का समय, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है संध्या काल। अगला क्वेश्चन, सूर्य की लालिमा देखने का समय। सूर्य की लालिमा दिखने का समय, तो सूर्य की लालिमा दिखने का समय, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अरुणोदय काल। सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना। सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है उत्तरायण। अगला क्वेश्चन, सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है दक्षिणायन। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अणिमा। तो जो क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। सुबह कौवे के बोलने का समय। सुबह कौवे के बोलने का समय, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है भोर। अगला क्वेश्चन, सुंदर हृदय वाला। सुंदर हृदय वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सुहृदय। अगला क्वेश्चन, सुंदर बालों वाली नायिका। सुंदर बालों वाली नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सुकेसी। हमारा अगला क्वेश्चन, सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सुस्मिता। अगला क्वेश्चन, सुंदर गले वाली नायिका। सुंदर गले वाली नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सुग्रीवा। हमारा अगला क्वेश्चन, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है केसनी। अगला क्वेश्चन, सुंदर आँखों वाली नायिका। सुंदर आँखों वाली नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सुलोचना या सुनयना। तो सुंदर आँखों वाली नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सुलोचना या सुनयना। और हमारा अगला क्वेश्चन, सुजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था गुण या भाव। तो सुजन अच्छा मनुष्य होने के अवस्था गुण या भाव, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सौजन्य। और हमारा अगला क्वेश्चन, सुंदर जांघों वाली नायिका। सुंदर जांघों वाली नायिका, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है करभोरू। अगला क्वेश्चन, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अतिक्रमण। और हमारा अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी के तट पर स्थित सभ्यता। सिंधु नदी के तट पर स्थित सभ्यता, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सैंधव सभ्यता। सिक्के ढालने का कारखाना। सिक्के ढालने का कारखाना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है टकसाल। अगला क्वेश्चन, सिंह का बच्चा। सिंह का बच्चा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सिंह सावक। और हाथी का बच्चा, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है गज सावक या कलभ। और सिंह का बच्चा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सिंह सावक।
हमारा अगला क्वेश्चन, सिंदूर रखने की डिबिया, सिंदूर रखने की डिबिया, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है इंगरौटी। सिंदूर रखने की डिबिया इंगरौटी। अगला क्वेश्चन, साहित्य से संबंधित, साहित्य से संबंधित, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है साहित्यिक। अगला, सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं, सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ओलंपिक। अगला, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कंकाल। और हमारा अगला क्वेश्चन, सारे पृथ्वी का राजा, सारे पृथ्वी का राजा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है चक्रवर्ती। और हमारा अगला क्वेश्चन, सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण, सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है जीवन चरित्र। अगला क्वेश्चन, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीज़ें, इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अपवाद। अगला क्वेश्चन, साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति, साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सहयोगी। और हमारा अगला क्वेश्चन, 7 दिनों की अवधि, 7 दिनों की अवधि, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सप्ताह। और हमारा अगला क्वेश्चन, सागर में लगने वाली अग्नि, सागर में लगने वाली अग्नि, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है बड़वा नल या बड़वाग्नि। तो सागर में लगने वाली अग्नि बड़वा नल या बड़वाग्नि, और अगर पेट में लग रही है अग्नि तो इसको कहते हैं जठराग्नि, और समुद्र में अगर लग रही है तो बड़वा नल हो गई, और अगर जंगल में अग्नि लग रही है तो उसको कहते हैं दावाग्नि। तो 3 शब्द आता है, जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि, समुद्र या सागर में लगने वाली आग बड़वा नल, और पेट में लगने वाली अग्नि जठराग्नि। हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक, सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अधिनायक। अगला क्वेश्चन, सर्वयुगानुकूल जो हमेशा विद्यमान हो, सर्वयुगानुकूल जो हमेशा विद्यमान हो, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है शाश्वत। अगला, संपूर्ण से संबंधित, संपूर्ण से संबंधित, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है समष्टि मूलक। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण लभ्य पर लक्षण का न घटित होना, संपूर्ण लभ्य पर लक्षण का न घटित होना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अव्याप्ति। अगला क्वेश्चन, समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला, समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सामूहिक। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक, समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है करकच। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक करकच। अगला, समान रूप से ठंडा और गर्म, समान रूप से ठंडा और गर्म, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है समशीतोष्ण। अगला क्वेश्चन, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन, समान उम्र वाले लोग, समान उम्र वाले लोग, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है समवयस्क या समआयु, समान उम्र वाले लोग, समवयस्क या समआयु। अगला, समाज से संबंधित, समाज से संबंधित, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सामाजिक, समाज से संबंधित सामाजिक। अगला क्वेश्चन, समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग, समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, इसके लिए एक शब्द में प्रयोग किया जाता है युद्धपोत।
अगला, समग्र लाभ पाने की चाह। समग्र लाभ पाने की चाह, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है लिप्सा। अगला क्वेश्चन, सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव। सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले गिना जाने वाला। सबसे पहले गिना जाने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है अग्रगण्य। अगला क्वेश्चन, सबको जीतने वाला। सबको जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सर्वजित। अगला, सबका प्रेम चाहने वाली नायिका। सबका प्रेम चाहने वाली नायिका, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सर्वकीया। अगला क्वेश्चन, सब भूमि या सब देशों में होने वाला। सब भूमि या सब देशों में होने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सार्वभौम। अगला क्वेश्चन, सब कुछ खाने वाला। सब कुछ खाने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सर्वभक्षी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, सब कालों में होने वाला। सब कालों में होने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है सार्वकालिक। सब कालों में होने वाला, सार्वकालिक। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और इसे आप अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। यहाँ पर आपको आरो की हिंदी का कंप्लीट सेशन चलेगा, जिसमें 55+ क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कंटेंट आपको दिए जाएंगे ताकि सारे कंटेंट जो है आप अगर पढ़ के याद कर लेते हैं तो आपके 55+ क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।